अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा यार, ईद करीब है और जैसे कि आपको मालूम है कि इतने ज़्यादा कॉस्टली कपड़े मिल रहे हैं आजकल, और हैंड पेंटेड कपड़े वैसे ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ैशन में इन है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक सूट तैयार करूँ अपने लिए जिस पे कि हैंड पेंटेड शर्ट हो, ट्राउज़र हो, दुपट्टा हो। तो मैंने कहा कि उसके लिए कौन सा कपड़ा बेस्ट रहेगा जो कि थोड़ा फैंसी भी लगे सूट, और लाइक हम नॉर्मल इसमें भी पहन सकते हैं, बहुत फैंसी भी ना हो कि बिल्कुल शादी ब्याह वाला भी ना हो, और हम बर्थडे पार्टीज़ में भी पहन लें, ईद पे भी पहन लें, और हल्का फुल्का कोई इवेंट हो तो हम उसमें भी पहन लें। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा चूज़ किया जो कि था कॉटन सिल्क कपड़ा। ये बहुत ही लाइट फैब्रिक है, समर्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समर्स चल रही हैं 20 वक्त, और ईद है और काम भी करने हैं बहुत सारी ईद पे। तो लाइट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं था, कॉटन लॉन की तरह से ही कपड़ा है। और इसके अलावा हम चाहते तो रॉ सिल्क कपड़ा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा मौसम के हिसाब से हैवी हो जाता, और फिर ज़ाहिर सी बात है, पता है आपको गर्मी लगती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉटन वाला सिल्क यूज़ किया है। तो इसमें अब हमने लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन किया था ताकि हमारा सूट जो है वो बिल्कुल डल ना हो जाए। लाइक मैंने शलवार का कपड़ा जो है वो ग्रीन कलर का सिलेक्ट किया था, और उसके साथ मैंने शर्ट पर्पल कलर की रखी थी ताकि थोड़ा सा उठे सूट, और उसके साथ मैंने येलो कलर में दुपट्टा चूज़ किया था। तो दुपट्टा मैंने येलो कलर में ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था। शर्ट मैंने सिलने डाल दी थी, अब मेरे पास सिर्फ कतरन थी, तो कतरन के हिसाब से जो है वो मैंने इसमें पेंट तैयार करना था। तो पहले मैं चेक कर रही थी कि मैं किस तरह से पेंट बनाऊं, क्योंकि ये पेंट कलर ऐसा था ज़ख्मी कलर के, मुझे मिल नहीं रहा था पेंट में। और ब्लू बर्ड के पेंट्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे फेवरेट हैं। आपके हर फैब्रिक पे इजीली चल जाते हैं, आपको हर दफ़ा जो है, क्योंकि मेरा तो ख़ुद का काम भी यही है, तो मुझे बार बार अलग अलग पेंट्स लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लू बर्ड पे ही रहती हूँ ताकि मुझे इजी हो, क्योंकि मेरा ब्लू बर्ड जो है वो हर कपड़े पे यूज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसमें बड़े कॉमन कलर्स आते हैं, पिंक हो गया, रेड हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, ब्लू, इस तरह से 2-3-4 कलर्स इसमें होते हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स की वैरायटी नहीं होती। तो बाकी जो कलर आपको चाहिए उसके लिए आपको ख़ुद से मिक्सिंग करनी पड़ती है और शेड तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं शेड तैयार कर रही थी शर्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे शलवार पे पेंट करना था और दुपट्टे पे पेंट करना था। और मेरे कलर्स थे 3, बरगंडी कलर था, ग्रीन कलर था और येलो था। तो बरगंडी शेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पर्पल, लाइट, बहुत लाइट पर्पल था, डार्क पर्पल नहीं था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लाइलैक कलर कहलाता है। तो लाइलैक कलर था, पिंक था, पिंक, इन दोनों को मैंने मिक्स किया पहले। उसके बाद मैंने बहुत मामूली सा, सिर्फ एक हल्का सा ब्रश मैंने सिर्फ डार्क ग्रीन का यूज़ किया, एंड देन मैंने उसमें रेड मिक्स किया। तो मेरा परफेक्ट शेड जो मेरा शर्ट का कलर था वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सा कलर यूज़ कर लें, इतना ज़्यादा ज़ख्मी कलर पे ना जाएं। जिस तरह मैंने जो है वो डिफरेंट कलर चूज़ किया, तो आप कोई भी कॉमन कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे कलर की सिलेक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरा मसला ये था क्योंकि मैं तो काम ही यही करती हूँ, तो मुझे ईजी रहा, कलर बनाना भी मुझे आता था और कलर्स भी मेरे पास मौजूद थे ऑलरेडी। आप अगर कोई सिंपल कलर यूज़ करेंगे, सिंपल कलर सेलेक्ट करेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा एक कलर लेना, ठीक है। तो ये है कि आपके पास भी 2 शेड अगर आप रखें सूट में, या 3 शेड रखें, तो ईज़िली हो जाएगा आपको भी। अब यहाँ पर जो है मैं पहले एक पैटर्न ड्रॉ कर रही थी कि मुझे कितना फ्लावर चाहिए शलवार पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर शलवार सिलवाई थी, ट्राउज़र नहीं सिलवाया था। तो ट्राउज़र शलवार के ऊपर जो है मैंने ये वाले बंच बनाने थे। ब्लू बर्ड के पेंट वाटर सॉल्युबल हैं, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और बाइंडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अगर बहुत थिक लग रहा है और आप फिर बहुत पानी ना डालें इसमें, आप फिर बाइंडर यूज़ करें, ठीक है। अगर आपको बहुत मामूली सा पानी डालना है, बहुत हल्का सा पतला करना है, तो फिर आप पानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 ड्रॉप ऑफ पानी इसमें ऐड कर लिया था ताकि ये हल्का सा स्मूथ हो जाए और फिर मैं एप्लीकेशन यूज़ करने में इसकी ईजी हो जाए। तो देखें, यहाँ पर हमने पैटर्न अपना ड्रॉ कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि ये
सही से अच्छी सी इसकी एप्लीकेशन हो, स्मूथ एप्लीकेशन हो। अगर ये बहुत थिक होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमें पेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसके लिए ही हम इसको बाइंडर वगैरह यूज़ करते हैं। कलर्स मिक्सिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई बंदा जो बिल्कुल बिगनर हो वो फ़ौरन से एकदम से नहीं सीख सकता कलर बनाना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल कॉमन कलर पे जाएं, जो कि कलर्स आपके पास अवेलेबल हों मार्केट में, यानी कि जो पेंट्स आपको ईज़िली मिल जाए। अब हम बंच में फ्लावर्स के कलर्स जो करेंगे उसको इसी तरह से करेंगे कि एक हम पर्पल रखेंगे और एक हम येलो रखेंगे। तो इस तरह से हमने जो है कंट्रास्ट बना कर फ्लावर्स को बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, पर्पल कलर हमने तैयार कर लिया था, ठीक है, जो बरगंडी शेड था हमारा। अब हमने जो एक वाइट साथ रखना है लाजमी, चाहे येलो हो चाहे कोई सा भी कलर हो, लेकिन आपने शेडिंग के लिए हमेशा एक वाइट कलर साथ में रखना है। और जो कलर आपने तैयार किया है उसका एक जो है वो ब्रश आपने उसमें ऐड कर देना है, ताकि वो एक टून लाइट हो जाए, तो इससे आपकी शेडिंग होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 शेड्स तैयार कर ली है इस तरह से कि एक वाइट शेड में मैंने उसका एक ब्रश डाल के मिक्स कर लिया, तो मेरे पास जो है वो एक लाइट टून तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर बड़े इजीली हम काम करेंगे, बड़े सुकून के साथ काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। छोटा ब्रश लीजिएगा अगर आपका फ्लावर छोटा है तो। अब यहाँ पर हमने फ्रेम के अंदर शलवार को फिट कर लिया था। शलवार हमारी हाफ डन है, अभी सिली नहीं है, हाफ स्टिच हुई हुई है, सिर्फ एक सिलाई रह गई है जो अंदर वाली सिलाई होती है, ठीक है। तो उसको हमने जो है, क्योंकि अगर हम इसको स्टिच करवा लेंगे तो फिर हमें बड़ी मुश्किल होगी पेंटिंग करने में, क्योंकि बैक साइड पे कपड़ा होगा तो पेंट जो है हमारा बैक साइड वाले कपड़े पे लगेगा और फिर हमारा बैक साइड वाला कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने सलवार लेनी है, सलवार पहले हाफ डन करवाने के बाद ही आपने इस पर पेंटिंग करनी है, क्योंकि हम बगैर सिलवाए भी, बगैर कटिंग के हम नहीं कर सकते शलवार पे पेंट, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि हमारी शलवार कहाँ से कटिंग होगी, क्या हमारा शलवार का पाइंचा है। तो इसलिए आपने पहले शलवार कटिंग करवा लेनी है, उसको आधा सिलवा लेना है, सिलवाने के बाद आपने टेलर से वापस ले लेनी है शलवार और फिर आपने ही काम करना है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम पेंटिंग कर रहे हैं। फ्लावर्स हमने जो बनाए थे पैटर्न वो हमने ड्रॉ कर लिए थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको बना रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, तो इस तरह से आपके पास भी वो वाले बंचेस आ जाएंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपकी ड्राइंग नहीं अच्छी है और आपको पेंटिंग और ड्राइंग करनी नहीं आती है, और तो फिर इसमें आप इजीली जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास पैटर्न्स रख सकते हैं। अब यहाँ देखें कितना इजीली मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। एक तरफ हमने डार्क शेड यूज़ किया और एक तरफ हमने लाइट शेड यूज़ किया, ठीक है। ब्रश हम चेंज नहीं कर रहे, हमारा ब्रश एक ही है। एक जगह हमने लाइट वाला कलर उठाया, एक जगह से हमने डार्क वाला कलर उठाया, ठीक है। और फिर बीच में सेंटर में हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है। बहुत बार बार ब्रश को एक ही उस पर नहीं फेरना है, बस जस्ट 1 टाइम फेर दिया या एक दफ़ा और फेर दिया, इसके बाद दोबारा नहीं फेरना है। ये फैब्रिक जो मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, इसमें बिल्कुल भी कोई कलर फैल नहीं रहा। आप देख सकते हैं मैंने बगैर गुटाकोन के इस पर डायरेक्ट पेंटिंग की है, वरना आपने अक्सर देखा होगा पेंटिंग करते वक्त कि लोग पहले ऐसे कपड़ों पे पहले गुटाकोन लगाते हैं, आउटलाइनर लगाने के बाद ही इस पर पेंटिंग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कपड़ा है हमारा, कि हमारे पे बिल्कुल भी इसमें पेंट्स नहीं फैल रहे और हमने पेंट को बहुत पतला भी नहीं किया है। नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे हम। यहाँ पे भी हमने वाइट शेड और येलो को लिया है। येलो में 2 शेड्स आते हैं ब्लू बर्ड में, एक डार्क बिल्कुल सनफ्लावर वाला शेड आता है और एक लेमन वाला होता है, ठीक है। तो ये हमने लाइट शेड यूज़ किया था और एक हमने येलो जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। और एक में हमने वाइट में मिक्स करना है, जैसे कि हमने पहले भी वाइट में पर्पल वाले को मिक्स किया था। तो 2 शेड हम इस तरह तैयार कर लेंगे। अब आपने 1 बाय 1 करके हर पेटल को पेंट करना है। एक पेटल आप ले लीजिए, इसमें आपने एक तरफ डार्क येलो शेड कर दिया, ठीक है, और उसके सेकंड साइड पे आपने लाइट येलो शेड कर दिया। उसके बाद आपने ब्रश को साफ़ रखना है, देन आपने बिल्कुल दोनों को मिक्स कर देना है। ब्रशेस हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमारा एक ही कलर था, सिर्फ लाइट और डार्क है उसमें, तो फिर हम यहाँ पे ब्रश चेंज नहीं कर रहे बार बार, हम एक ही ब्रश से काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत पानी ऐड कर देते हैं, बहुत बाइंडर ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से आप लोग के कलर्स जो हैं वो स्वैचेस बन जाते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पेंट में स्वैचेस बन रहे हैं, आपके पेंट में स्वैचेस क्यों नहीं बन रहे। तो वजह यही होती है कि आप लोग पानी या फिर बाइंडर बहुत ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पिगमेंट होती है वो बहुत लाइट हो जाती है और इसकी वजह से आपके पेंट में स्वैचेस बनते हैं। अब जो डार्क ग्रीन शेड है इससे हम अपनी सारे लीव्स वगैरह बना लेंगे।
ग्रीन को भी हमने 1 टोन लाइट एक बनाया था साथ में, ताकि हम शेडिंग कर सकें उसके साथ। अब हम इसकी गोटा कोन से आउटलाइन करेंगे, इससे हमारी फिनिशिंग आएगी। हमने जो भी थोड़ी बहुत गलती की है फिनिशिंग, यानी कि हमारी जो आउटलाइंस थी और जो हमने पेंट किया, तो अगर फ्लावर से हमारा थोड़ा बहुत बाहर आया भी है तो हम वो सब कुछ इस आउटलाइन से कवर कर लेंगे। और अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम ही आप बिल्कुल इसको काम कर रहे हैं, तो फिर आप एक पीस वगैरह जो बचता है ना कपड़ों का हमारा, जब कटिंग वगैरह होता है, तो उस टाइम पे आप जो है एक रफ़ कपड़ा लेके ना उसके ऊपर पहले आप ड्रॉ कर लें। उसके बाद फिर आप सारा पेंट करके और एक सैम्पल की तरह से आप पहले चीज़ बना लें। जब आप परफेक्ट हो जाएं और आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ अब बिल्कुल सही है, वो कलर बिल्कुल सही है, उसके बाद आप फिर डायरेक्ट पेंट अपने कपड़े पे करें, ठीक है। और आउटलाइन की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कोन्स जो हैं एकदम से निकल जाती है एक्स्ट्रा, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी परफेक्शन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम से नहीं दबाना है। अब यहाँ पर हमने सारा गोटा कोन वगैरह लगा ली है शलवार के ऊपर अब हमारी, और अब हम दुपट्टा भी रेडी करेंगे। दुपट्टे की वीडियो मैंने पूरी नहीं बनाई थी, क्योंकि सेम हमने यही बंच बनाया है, यही फ्लावर्स बनाए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, जिसकी वजह से मैंने वीडियो दुपट्टे की नहीं बनाई। बस आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर हमने येलो कलर का फैब्रिक दुपट्टे का ऑर्गेन्जा यूज़ किया है। और आप यहाँ देख लीजिए सिंगल और लाइट शेड, यानी कि सब जब हम कपड़े को सिंगल करते हैं और जब हम डबल रखते हैं तो कितना फ़र्क है। अभी मैंने इससे पहले आपको डबल करके दिखाया था, अब ये सिंगल शेड है। बहुत प्यारा सा लेमन कलर था, बहुत डार्क येलो शेड हमने यूज़ नहीं किया। और जो सेम हमने येलो और पर्पल फ्लावर्स शलवार पे बनाए थे, तो दुपट्टे में हमने एक कलर का और एडिशन किया था। जो शलवार का कलर था हमारा ग्रीन, वो हमने इसमें दुपट्टे में ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे पे यानी कि 3 शेड्स के फ्लावर बनाए थे, और हमने मज़ीद एक फ़्लावर इसमें ऐड किया था बंच में। तो यूँ हमने आई थिंक 10 to 12 बंचेस बना लिए थे दुपट्टे के ऊपर। और हमारे दुपट्टे का पूरा सूट का एक फ़ाइनल लुक आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन फुल लुक दिखाने से पहले इसके प्राइसेस पे बात कर लेते हैं कि हमें सूट कितने का पड़ा है। शर्ट और ट्राउज़र हमें पड़ा है तकरीबन, कपड़ा स्टफ़ की बात मैं कर रही हूँ, स्टिचिंग की बात नहीं कर रही। तो शर्ट ट्राउज़र हमें पड़ा है 1500 रुपीज़ का, और उसका दुपट्टा हमें पड़ा है 600 रुपीज़ का, यानी कि डाई हुआ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने पेंट्स यूज़ किए हैं वो तकरीबन 3 से 4 पेंट्स यूज़ किए, तो वो हमें पड़े हैं 100 ईच, तो 2500 रुपीज़ हमारे ये हो गए। इसके अलावा हमने 1500 रुपीज़ की इसकी स्टिचिंग करवाई, तो ये हमें पड़ गया है सूट टोटल 4000 रुपीज़ का। और अगर आप यकीन करें मार्केट से ये लेने खड़े हों तो 4000 रुपीज़ में आपको इस तरह का सूट नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज़, वो बिल्कुल पिटा हुआ सूट होगा, हर कोई इसको पहना हुआ भी होगा। ये जो आप ख़ुद डिज़ाइन करेंगे वो सिर्फ आप ही पहने हुए होंगे। तो इस तरह से आप अपना सूट डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये कितना रीज़नेबल है। 4000 रुपीज़ में आपको वरना सूट कहीं भी नहीं मिलेगा। और देखिए कितना एक डिफरेंट चीज़ है, कॉमन बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई पहना हुआ हो या कुछ इस तरह का। और आपको पता है हैंड पेंटेड आजकल कितना ज़्यादा इन है, और बहुत प्राइजेस इसके हाई हैं। अगर आप इसको मार्केट से बनवाएंगे तो ये आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, और ये अगर आप ख़ुद तैयार करेंगे तो आपको सिर्फ 4000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो समर के हिसाब से कलर्स मैंने बहुत ही डिफरेंट चूज़ किए थे, ताकि एक लाइट फैब्रिक भी रहे और बहुत सूट डल ना हो जाए। इसलिए हमने एक शर्ट का कलर जो है वो हमने डार्क रखा था, ताकि हमारा सूट बिल्कुल बुझ ना जाए और एक खिला खिला सा भी रहे और समर के हिसाब से भी रहे, क्योंकि आपको पता है समर में ज़्यादातर लाइट कलर्स ही चलते हैं। तो ये था हमारा फुल लुक बकरीद के लिए। आप आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग भी इस तरह से पेंट कर सकते बना सकते हैं अपना कंप्लीट सूट, और वो भी सिर्फ 4000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आई है टोटल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।